मत समझना, ये हल्का थोड़ा हो सकता है, मैं कोशिश तो करूंगा बोरियत पार्ट ना बने, लेकिन ये थोड़ा बोरियत पार्ट बनता है क्योंकि जो शास्त्र है ना, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है प्योर अगर बताया जाए तो आधे घंटे बाद जनता सो जाए, वो इतना बोरियत है। लेकिन उसको संत लोग क्या है, बीच बीच में मिक्सिंग करके सुनाते हैं, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा मिक्सिंग रखूं क्योंकि ये थोड़ा बोरियत पार्ट है। एंड लिपि की जरूरत क्यों है, थोड़ा समझ। एक बंगाली डॉक्टर था। अच्छा, कुछ बातें मेरी कड़वी भी होंगी, आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी, बाद में हो सकता है आप अजीत जी को कहो यार किस आदमी को पकड़ के लाया, हो सकता है बाद में। लेकिन कड़वी का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको अच्छा ना लगे या आपका ईगो हर्ट हो। आप डॉक्टर को के पास जब बच्चे को लेके जाते हो 3, 4, 5 साल का, और वो कहता है इसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो आप कहते तो लगाओ लगाओ लगाओ। बच्चा नहीं चाहता लगे, आप चाहते हो लगे, और डॉक्टर भी चाहता है लगवाओ। उस समय उस बच्चे को दुश्मन कौन नजर आता है? दोनों। पहला तो पिता जो लेकर गया, और दूसरा सपोर्ट कर रहा है लगाओ। बल्कि डॉक्टर तो ये भी पूछ रहा दवाई से भी काम चल सकता है, पर 3 दिन में रिलीफ मिलेगा, इंजेक्शन आज ही दे देगा। और आप बच्चे के सामने लगाओ लगाओ लगाओ, बच्चा कह रहा पापा दवाई, अरे दवाई छोड़ तुम लगाओ। तो पहला तो दुश्मन पिता लेकर गया और सपोर्ट कर रहा है, दूसरा डॉक्टर है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों का उद्देश्य खराब है, गलत है? ये चाहते उस बच्चे को तकलीफ हो? नहीं चाहते, दोनों नहीं चाहते। लेकिन ये दोनों ये चाहते हैं ये थोड़ी सी तकलीफ सहन करके हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। आज मेरी जो बात थोड़ी सी आपको अच्छी ना लगे, उसको ये सोच के मत सोचना कि ये पिता क्यों प्रेशर कर रहा है इंजेक्शन लगवाने का। हम ये चाहते हैं कि जिन पिनों पर आप हो, आप बहुत जल्द हमारी सफायर पिन पर। तो एनडीपी का क्या उद्देश्य? एक बंगाली डॉक्टर था, तो ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं, और इनके पास कोई डिग्री उग्री नहीं होती। इनके पास डॉक्टर के साथ रहने का अनुभव होता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना, फिर ये अपनी पर्सनल दुकान खोल लेते हैं। तो ऐसा एक डॉक्टर था, तो उसने एक गांव में दुकान खोल ली। नरेश जी, एक दिन एक 22 साल का लड़का था, गलती से कोई गलत इंजेक्शन लग गया, केस बिगड़ गया, लड़की की डेथ हो गई, क्योंकि डिग्रियां तो थी नहीं। तो गांव वाले आक्रोशित हो गए, परिवार ज्यादा हो गया, परिवार ने कहा इस डॉक्टर को भी मार दो। कहीं बाहर का डॉक्टर था, तो वहां गांव में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मारो मत, इससे तो गलती होगी, तुम क्यों कर रहे हो? इसको अगर पनिशमेंट देना है तो ये काम करो, इसके पास अब जाना बंद कर दो, ये वैसे ही भूखा मर जाएगा। तो वो जो बुजुर्ग थे उनके कहने से लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब ये परेशान हो गया, तो इसने सोचा इलाज किसका करो, तो इसने सोचा जानवरों का ही चालू कर दो, लोग तो आ नहीं रहे। अब इसको ज्ञान किसका था? आदमियों का। अब जब भूखा मरना था तो इसने जानवरों का स्टार्ट कर दिया। तो इसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया, आदमियों के साथ जानवरों का भी इलाज किया जाता है। एक आदमी जून के महीने में, यही जून का महीना, भैंस लेके जा रहा था। 3 दिन से उसने चारा नहीं खाया। इसने देखा भैंस लेके जा रहा है, तो इसने इशारा किया आ जाओ। तो उसको भी लगा बोर्ड लगा है कि होता है जानवरों का भी। अब इसने आके पूछा क्या हुआ इसको, बोले 3 दिन से खाना नहीं खा रही। तो इसने जुगाड़ लगाया, क्योंकि डॉक्टर तो इंसानों का था, आदमी खाना नहीं खाता तो उसको बुखार होता है। अब उसका बुखार नापते हैं, गर्म है, तो उसने भैंस पे हाथ रखा। तो जून का महीना था, वैसी मोटी चमड़ी होती है, तो वो तो बहुत ही गर्म थी। तो इसको आइडिया लग गया इसको भी बुखार है, अब क्या करें? बोले गोलियां देनी पड़ेगी।
अब गोली होगा तो इसको ज्ञान इंसानों वाली का था, तो इसने फिर जुगाड़ लगाया, इंसान को 2 चीज जाती है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसको 10 दे दो, इसको 10 दे दो। अब इंसान तो खा लेता है, इसको कैसे दी जाए, ये तो बहस है। तो ये घर में जो पानी वाली आधा इंची नली होती है प्लास्टिक की लाया, इसने भैंस के मुंह में डाल दी थोड़ी अंदर तक, क्योंकि गोली पेट में पहुंचानी है, आदमी तो खा लेता है। तो गोली नली अंदर करी, मुंह पे 10 गोलियां रख दी, और इसने सोचा फूंक मार देंगे अंदर तक। तो जैसे ये फूंक मारने वाला था, उसके पहले भैंस ने मार दी, और नली इसके मुंह में थी डॉक्टर के, एक उसके में थी, एक इसके में थी। अब वो गोली कहां चली गई, डॉक्टर के पेट में। इलाज उसका करने आया था। बस यही आपके साथ फील्ड में हो रहा है, इसलिए एलटीपी की जरूरत है।